अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? माय व्लॉग्स ने माय व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हम आ चुके हैं किचन में कि मेरी बेटी को नगेट्स खाने थे, तो उसके लिए मैं नगेट्स फ्राई करना शुरू हो गई थी। उसके अलावा फिर दूध बॉयल करना था और काफ़ी सारे काम थे। यखनी आजकल जो सर्दी पड़ रही है ना, शदीद किस्म की सर्दी, तो मैंने सोचा कि ना मैं उसे मटन की यखनी बना के देती हूँ। तो बस फिर मटन की यखनी भी बनाई और बाकी भी कुछ मैरिनेशन वगैरह करनी थी चिकन की, वो मैंने की। अच्छा, मटन की यखनी मैं ना आज हांडी में बना रही थी। हांडी में जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। मेरे पास कुछ मटन पड़ा था, मेरी अम्मी लेके आई थी, तो मैंने कुछ यूज़ कर लिया, कुछ रह गया था तो मैंने वो मटन सारा यूज़ कर लिया इस यखनी में बाकी का, और साथ में मैंने पानी डाल दिया। अच्छा, मैं जब पहले यखनी बनाती थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें पानी डाल देती थी, इतना पानी डाल देती थी। इवन दाल वगैरह भी बनानी है तो उसमें इतना पानी मैंने डाल देना है, मुझे अंदाज़ा नहीं होता था कि कितना पानी डालना है। मुझे कुछ अरसा पहले इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ और अब जो है ना, अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मेरी बनती है। लहसुन और प्याज मैंने डाले, उसके अलावा कुछ गरम मसाले डाले। अच्छा, लहसुन और प्याज जो है, लहसुन अदरक तो आप ज़्यादा डालिए क्योंकि मटन में चिकन की निस्बत ज़्यादा जो होता है ना, स्मेल सी होती है, अदरक लहसुन ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जो प्याज है वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है क्योंकि प्याज में मिठास होती है, इस वजह से आपने प्याज कम से कम डालना होता है। डालें लेकिन कम डालिए, ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए। अब मेरे पास अदरक ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि अदरक का पाउडर यूज़ कर लेते हैं। फिर मैंने कहा पता नहीं घर में पड़ा है या नहीं सामने, क्योंकि मैं ना इस तरह की चीज़ें कम कम रखती हूँ। जब मैंने देखा तो था अदरक पाउडर, मैंने वो अदरक पाउडर डाल लिया। अच्छा, अदरक पाउडर ना थोड़ा सा कम डलता है। उसके बाद मैंने बस जी इसे लंबा टाइम रख दिया और फिर हमारी यखनी रेडी हो गई थी। अच्छा जी, ये एक चीज़ है बड़ी कि यखनी बहुत से लोग प्रेशर कुकर में रेडी करते हैं, जो कि ना ठीक नहीं होता। मुझे लगता है कि वो हेल्थ के हिसाब से इतनी ज़्यादा बात अच्छी नहीं रहती है जितनी अच्छी जो है इससे होती है। हांडी में मिट्टी के बर्तन या फिर पहले दौर में कॉपर और इस तरह के बर्तन होते थे ना, तो वो बेस्ट होते थे। इधर जी मैंने बनाई थी काले चने की चाट, इतनी कोई मज़े की थी और ये स्पाइसी नहीं बनी थी, वरना मेरे खाने ना अक्सर बहुत स्पाइसी होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्पाइसी खाने पसंद है, इस वजह से। अब क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, आलू लेती हूँ लेकिन कम लेती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं आलू नहीं लेना, आपने बनाना नहीं लेना, बट मैं ही कहती हूँ आप सब कुछ लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप लें। ज़्यादा कोई भी चीज़ आप लें तो अच्छा नहीं होगा। इवन कि अगर आप पानी ज़्यादा लेती हैं, फ्रूट ज़्यादा लेती हैं, तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। बस यहाँ पे मैंने फिर ये मेरा डिनर था जो मैंने किया था, ऐसे खड़े खड़े ही कर लिया था जल्दी में, ताकि काम शाम भी हो जाएं और मेरा खाना भी हो जाए। अभी मेरी बेटी जो है ना, अब मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे और नगेट्स खाने हैं, तो फिर मैंने क्या किया, उसे और 3-4 नगेट्स बना दिए थे। एक नगेट मैंने ले लिया था और बाकी के जो नगेट्स हैं ना मैंने उसको दे दिए थे। उसकी वजह ये है कि जी मुझे भी नगेट्स बहुत पसंद हैं। अब मैं डाइट की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ नहीं ले सकती हूँ। मैं बेसिकली हूँ इंटरमीडिएंट डाइटिंग पे, इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो होती है ना, मैं उस पे। तो उसमें क्या होता है, आप हर चीज़ लीजिए, थोड़ी थोड़ी लीजिए और एक प्रॉपर टाइम के बाद आप विंडो क्लोज कर दीजिए, यानी कि उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। तो मैंने ना इंटरमीडिएंट फास्टिंग को मोस्ट इफ़ेक्टिव पाया है। मुझे लगता है कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो है ना, वो एक बेस्ट चीज़ है अगर आपने अपना वेट लूज़ करना है। फ़ैट लूज़ पे आपने बेसिकली फ़ोकस करना होता है, फ़ैट लॉस पे जाना है, तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ यही होती है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर इस्लाम, अकॉर्डिंग टू आवर सुन्ना चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपने लेट नाइट खाना नहीं खाना है, खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है, खाने के दरमियान भी इवन पानी नहीं पीना है। पानी पीना है तो खाने के 30 मिनट्स के बाद आपने पीना है। आपने अगर फ्रूट्स लेने हैं तो खाने के 30 मिनट्स बाद लेने हैं, या फिर अगर पानी आपने पीना ही है तो आप खाने से पहले पिएँ। ये और बहुत सी ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से ना क्या होता है कि आपका जो वेट होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। मैंने ऐसे ही किया है। और वेट जब लूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें एक चीज़ होती है कि आपकी बॉडी शेप में रहनी चाहिए। कुछ लोग जब वेट लूज़ करते हैं ना तो उनकी बॉडी की शेप नहीं रहती है, उनका जो फैट कैरिंग सॉरी जो स्किन होती है वो लटक जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आपको सूट करती है तो आप वही करें, और ये बेसिकली सबको सूट करती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं करती होगी।
बहुत कम लोग हैं जिनको नहीं करती सूट, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को सूट करती है। उसके अलावा जी मैंने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करना था, यखनी शखनी रख दी थी मैंने, तो फिर मैंने यहाँ पे चिकन निकाली थी। चिकन का ये है, थोड़ा सा ही चिकन पड़ा था तो मैंने सोचा मेरे लिए भी हो जाएगा और मेरी बेटी को, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते रहना होता है तो वो भी कुछ खाती रहेगी। यही जो है ना चिकन, उसे एटलीस्ट मैं शैलो फ्राई करके देती रहूँगी। तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पे चिकन की कुछ पीसेस जो पड़े थे ये मैरिनेट करके रख लिए थे। वैसे भी मैं कुछ दिन में अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ तो ना मैं चीज़ें जो है ना ख़त्म कर रही हूँ। अभी वेजिटेबल्स कुछ पड़ी हैं वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, बट ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ना जो चीज़ सामने आती है वो मैं करती जाती हूँ। बस इसकी जो मैरिनेशन है वो मैंने बेसिक स्पाइसेस के साथ की थी जो किचन में होते हैं ना उनके साथ। अच्छा, फोक के साथ जब आप प्रिक करती हैं ना, जब फोक से प्रिक करती हैं तो चिकन के अंदर तक जो है ना मसाला, उसका टेस्ट जाता है। आपके चिकन के अंदर जो होता है ना, चिकन का इनर जो हिस्सा होता है वो कभी भी टेस्टलेस नहीं होता है। वाइट से और टेस्टलेस ऐसा नहीं होता है, अंदर से भी वो उसी तरह से टेस्टी होता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दही डाल दिया था, लाल मिर्चें डाल दी थी। अच्छा, ये जो दही है इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डला हुआ है तो ये मैंने ऐड किया था। उसके अलावा धनिया पाउडर डाल दिया, ज़ीरा पाउडर डाला, नमक ऑब्वियसली डाला, चाट मसाला मैंने डाला था। उसके अलावा मैंने इसमें बेसन डाल दिया था। बेसन का भी ये था कि कुछ बेसन, ये जैसे आप पीछे पड़े देख रहे हैं ना मिट्टी की कनाली से, इसमें बेसन था तो वो मैंने थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल लिया था। साथ में कॉर्नफ्लोर मैंने डाला था, कॉर्नफ्लोर भी ज़्यादा नहीं डाला मैंने, जस्ट ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है जो मैंने डाल दिया था इसमें। बस स्पाइसेस में यही बेसिक स्पाइसेस हैं जो मैंने ऐड किए हैं, हर घर में होते हैं। बस ये होता है कि आप ये स्पाइसेस डालें। तो उसके अलावा मैंने इसमें यहाँ पे जो है ना लेमन जूस ये भी शामिल कर दिया था। लेमन जूस के क्यूब्स मैं बना के रखती हूँ या फिर बॉटल जो है ना वो मेरे पास पड़ी होती है, तो मैंने भी क्यूब्स जो है वो डाल लिए थे क्योंकि मेरे पास थे और घर के लेमन जो थे ना उनके जूस के क्यूब्स थे। घर पे जो किचन गार्डन में बनी हुई होती हैं चीज़ें वो बेस्ट होती हैं। बस ये सारी चीज़ें डाल के, बेसन भी ये मैंने ना ज़्यादा नहीं डाला था, ये डाल के मिक्स किया मैंने इनको अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, रात को रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्राई कर लिया था और ये बहुत मज़े की बनी थी। मतलब मैंने क्योंकि मसाले कम रखे थे, बहुत कम, तो मेरी बेटी ने ना बहुत शौक से खा लिया था। उसने कहा कि मम्मा ऐसे ही आपने बनाना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बच्चों को स्पाइसी खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरा हाथ बैठ गया हुआ स्पाइसी खाने में तो मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉन स्पाइसी या फिर कम स्पाइसी में भी आ जाऊंगी। बस जी नेक्स्ट डे हम लोग आ गए हैं बाहर अपने टेरेस पे। यहाँ पे मैं आपको पौधे अपने दिखाती हूँ। ये देखें, हरी मिर्चें मैंने लगाई हैं, इसके अलावा पुदीना तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बट मुझे लगता है कि पुदीना जो है ना मुझे मज़ीद दोबारा से लगाना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैंने वो लगाना है। टमाटर की पनीरी है, उसके अलावा बैंगन है, उसके अलावा चेरी टोमेटोज़ होते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इन पौधों को, कुछ पौधों को ना ऊपर शिफ्ट करूँगी छत पे इंशाल्लाह ताला। अब देखते हैं, लेट्स सी कब शिफ्ट कर पाती हूँ। अम्मी के घर से वापस आऊँगी ना तो फिर शिफ्ट करूँगी। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।